जय हिंद मेरे बीएससी के सभी प्यारे साथियों को। आप सभी प्यारे साथियों का बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर वाले यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी केमिस्ट्री की यूनिट 1 यानी कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, पूरी यूनिट कवर करेंगे, वन शॉट देखेंगे। ये हमारी पीडीएफ करीब करीब 20 पेज की है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया गया है। जो भी साथी हिंदी माध्यम से हैं वो हिंदी में समझ लीजिएगा, और जो इंग्लिश माध्यम से हैं वो इंग्लिश में समझ लीजिएगा। ठीक है, दोनों भाषाओं में यहाँ प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए है तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें हमारा रेजोनेंस। ये आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ बनाई गई है, तो नो डाउट आपका सारे टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। तो डेफिनेशन में अगर हम देखें तो डेफिनेशन में दिया गया है, रेजोनेंस इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू डिस्क्राइब द वे सम मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि केवल अरेंजमेंट में डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो इनका फंक्शन एक ही रहता है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, जैसे कि आपने बेंजीन का एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जैसे कि ये मैं बेंजीन बनाता हूँ, ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन की रिंग है, तो ये एक स्ट्रक्चर आपने ये पढ़ा होगा। एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड है। और एक आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी क्लासेस में केमिस्ट्री में कि गोल ऐसा बना देते हैं। तो ये तीनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये कहलाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये किस में मदद करता है, मॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी में, यानी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी में, और इलेक्ट्रॉन डिकोलाइजेशन में ये मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका मतलब। जैसे कि यहाँ दिया गया है, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी में रेजोनेंस हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई सम मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन देयर इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यह हमें बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ दी गई है इलेक्ट्रॉन डिकोलाइजेशन। इसमें दिया गया है, इन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिक्स्ड इन अ सिंगल पोजिशन बट आर स्प्रेड ओवर सेवरल एटम। दिस लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड टू अ मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जब हम इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ स्प्रेड करते हैं, तो हमें मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, किस चीज़ का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया गया है हमारा बेंजीन का। बेंजीन मॉलिक्यूल है C6H6, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लिख कर आते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपका बेंजीन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। ठीक है, तो क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी, डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, रेजोनेंस एनर्जी इज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल्स गेन ड्यू टू डिकोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन across multiple resonance structure. It is the difference in energy between the actual molecule and most stable hypothetical structure. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल भाषा में समझ जाता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई मॉलिक्यूल उस एनर्जी को गेन करता है, कब, जब डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करोगे, तो उसमें डीलोकलाइजेशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा स्टेबल। अब ये वो एनर्जी गैप होता है कि जो स्टेबल कंपाउंड है और जो नॉन स्टेबल कंपाउंड है, उनके बीच के एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, इन बेंजीन द रेजोनेंस एनर्जी इज सिग्निफिकेंट, द एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज लोअर देन हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल with alternate single and double bond, indicating the additional stabilization provided by
रेजोनेंस। जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, उसमें क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कम होती है। लेकिन जब हम उसको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज करते हैं तो वो हीट ऑफ हमारी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन गेन होती है। और ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा रेजोनेंस एनर्जी का एग्जाम्पल है। ये आप पीडीएफ ले लेना तो आप जिससे और भी चीज़ें पढ़ पाओगे, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फॉर्मल चार्ज पर।